दोस्तों, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। ये दिया गया 1 नंबर क्वेश्चन हिंदी से आप लोगों का, दिए गए विकल्पों में से उम्मीद का विलोम बताएं। उम्मीद का विलोम शब्द बताना है। 1 में ऑप्शन है आपका मायूसी, 2 में दिया गया है आशा, 3 में अवनति और 4 में असंतोष। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मायूसी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब कंधे पर डैश का भार पड़ेगा तब का भाव मालूम हो जाएगा। 1 में दिया गया है ऑप्शन बीवी कमा घर, 2 में दिया गया है मजबूरी कमा गली कूचो, 3 में दिया गया है गृहस्थी कमा आटे दाल और 4 में दिया गया है दोस्ती कमा रुपयो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गृहस्थी आटे दाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। 1 में दिया गया है अपूर्ण वर्तमान काल, 2 में दिया गया है सामान्य भूतकाल, 3 में दिया गया है पूर्ण वर्तमान काल और 4 में दिया गया है सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 सामान्य वर्तमान काल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। 1 में ऑप्शन है चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, 2 में दिया गया है मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, 3 में दिया गया है वह शायद से आ जाएगा और 4 में गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। आते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे। दिया गया है प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द होगा। 1 में ऑप्शन है भाव स्मरणीय, 2 में दिया गया है साक्षात, 3 में दिया गया है नक्षत्र और 4 में दिया गया है अविस्मरणीय। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 साक्षात। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 1 में दिया गया हिम्मत बंधाना, 2 में दिया गया है धोखा देना, 3 में हरे भरे उद्यानों की सैर करना और 4 में झूठे वायदे करना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 झूठे वायदे करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दिया गया है नेता, 1 में ऑप्शन है नेते, 2 में दिया गया है नेतू, 3 में नेताओं और 4 में नेता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 नेताओं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। चक्रपाणी में कौन सा समास है। 1 में ऑप्शन है आपका बहुव्रीहि समास, 2 में द्वंद्व समास, 3 में कर्मधारय समास और 4 में तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 बहुव्रीहि समास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 1 में ऑप्शन है इक, 2 में इक, 4 में छीक और 3 में छीक और 4 में क। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 इक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। 1 में ऑप्शन है रामविलास शर्मा, 2 में गुणाकर मूले, 3 में अशोक वाजपेयी और 4 में भवानी शंकर द्विवेदी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भवानी शंकर द्विवेदी, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सामाजिक विज्ञान से दिया गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। 1 में ऑप्शन है आपका तीसरी, 2 में दिया गया है चौथी, 3 में 5वीं और 4 में 7वीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 5वीं। आते हैं अगले क्वेश्चन 37 पे। उत्पादन गुणक के
न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? एक में दिया गया है आभासी लगान, दो में दिया गया है किराया, तीन में दिया गया है मजदूरी और चार में दिया गया है अंतरण भुगतान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 अंतरण भुगतान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। आभासी लगान डैश डैश परिघटना है। एक में दिया गया है मध्यावधिक, दो में दिया गया है दीर्घावधिक, तीन में दिया गया है अल्पावधिक और चार में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अल्पावधिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? एक में है राष्ट्रपति, दो में मुख्य न्यायाधीश, तीन में प्रधानमंत्री और चार में मंत्रिपरिषद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? एक में ऑप्शन है आपका गांधी, दो में अरविंद घोष, तीन में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर और चार में राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 गांधी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिया गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? एक में ऑप्शन है आपका 71वें, दो में दिया गया है 72वें, तीन में 73वें और चार में दिया गया है 74वें। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज वाला वो होगा ऑप्शन 3 73वें। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। भारत का तोता किसे कहा जाता है? एक में ऑप्शन दिया गया है हुसैन शाह, दो में अमीर खुसरो, तीन में बारबक शाह और चार में नानक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अमीर खुसरो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? एक में ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिंक, दो में दिया गया है वेलेस्ली, तीन में दिया गया है बेवेल और चार में दिया गया है माउंटबेटन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 4 माउंटबेटन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? एक में ऑप्शन है आपका मैसूर, दो में दिया गया है औरंगाबाद, तीन में निजामाबाद और चार में भोपाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 औरंगाबाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 46 पे। दिया गया है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? एक में ऑप्शन है असम, दो में केरल, तीन में पश्चिम बंगाल और चार में छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 47 पे। दिया गया है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एक में है दक्षिणी पठार, दो में दिया गया है छोटा नागपुर पठार, तीन में लद्दाख पठार और चार में बघेलखंड पठार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 लद्दाख पठार। आते हैं अगले क्वेश्चन 48 पे। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? एक में ऑप्शन है कच्छ कारण, दो में दिया गया राजस्थान, तीन में पश्चिम उत्तर भारत और चार में मेघालय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पश्चिम उत्तर भारत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 49 पे। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? एक में ऑप्शन है 1969 ईस्वी, दो में दिया गया है 1980 ईस्वी, तीन में 1905 ईस्वी और चार में 1914 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 1914 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। भारत में प्रायद्वीप नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? एक में है महानदी, दो में गोदावरी, तीन में कृष्णा, चार में नर्मदा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कृष्णा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? एक में ऑप्शन है शाहजहां,
2 में हुमायूं, 3 में बाबर और 4 में अकबर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 3 बाबर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? एक में ऑप्शन है स्तूप, 2 में धर्मादेश, 3 में स्तंभ और 4 में एकास्मक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 स्तूप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? एक में ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, 2 में दिया गया है केशव चंद्र सेन, 3 में ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय और 4 में विवेकानंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 केशव चंद्र सेन। इनके सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रचित नहीं है, रहित नहीं है? एक में ऑप्शन है नेहरू, 2 में गांधी, 3 में विनोबा भावे और 4 में जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 गांधी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? एक में ऑप्शन है मास्की राजादेश, 2 में दिया गया है शिला राजादेश 13 और 3 में दिया गया है शिला राजादेश 11 और 4 में दिया गया है शिला राजादेश 10। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 शिला राजादेश 13। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? एक दिया गया है जोधाबाई महल, 2 पंचमहल, 3 इबादत खाना और 4 बुलंद दरवाज़ा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 इबादत खाना। आते हैं अगले क्वेश्चन 57 पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? एक में ऑप्शन है आपका जारशाही की समाप्ति, 2 में उपनिवेशवाद से मुक्ति, 3 में अनेक राजवंश का अंत और 4 में उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन 58 पे। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है? एक में दिया गया है मध्य प्रदेश, 2 में मिजोरम, 3 में मेघालय और 4 में नागालैंड। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम परसेंटेज की दृष्टि से, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 59 पे। मुद्रा का आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसका कथन है? एक में ऑप्शन है आपका क्राउथर, 2 में दिया गया है प्रो हार्टले विट्स, 3 में दिया गया है प्रोजिड और 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 क्राउथर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? एक में ऑप्शन है आपका 12,000 से 40,000 के बीच, 2 में 25,000 से 35,000 के बीच, 3 में 10,000 से 45,000 के बीच और 4 में 15,000 से 40,000 के बीच। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 12,000 से 40,000 के बीच। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन जो कि विज्ञान से दिया गया है। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? एक में दिया गया है शाक, 2 में दिया गया है झाड़ी, 3 में छोटा वृक्ष और 4 में बहुत बड़ा वृक्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 शाक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? एक में ऑप्शन है आपका ईस्ट, 2 में दिया गया है एसीटे बुलेरिया, 3 में दिया गया है एसिटोबैक्टर, 4 में दिया गया है अमीबा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अमीबा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 6 बजे शाम को। धन्यवाद।